वेलकम टू जीएस गढ़। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख समितियां और आयोग। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख समितियां और आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, नरसिम्हम समिति किससे संबंधित थी? नरसिम्हम समिति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। क्लियर है भैया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, ये जो नरसिम्हम समिति है ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी और इसका गठन किया गया था कब? आप कहेंगे 1991 में। तो पूछा जाए नरसिम्हम समिति का गठन कब हुआ था? आप कहेंगे 1991 में। और ये किससे संबंधित थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी? किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। क्लियर है भैया? तो ये आयोग बना था 1926 में। कौन सा? हिल्टन यंग आयोग। और इसी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक बात और आपको याद रखनी है, हिल्टन यंग आयोग को रॉयल आयोग यानी कि रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित थी? वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी ग्रामीण और लघु उद्योग से। ग्रामीण और लघु उद्योग से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति थी? करवे समिति थी। इसका गठन कब किया गया था? 1955 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, भारत के अंदर जो नाबार्ड है इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। भारत में कर सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? भारत में कर सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो आपको याद रखना है चेलिया समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, चेलिया समिति का गठन किसके लिए किया गया था? आप कहेंगे कर सुधार के लिए किया गया था। और कब? 1991 में। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कर संरचना में सुधार से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखना, ये जो केलकर समिति है इसका संबंध किससे है? कर संरचना में सुधार से संबंध है। क्लियर है भैया? अगला सवाल देखते हैं। रेखी समिति का संबंध किससे था? रेखी समिति का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कौन सी समिति यानी कि कमेटी थी? आप कहेंगे रेखी समिति। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बेसल समिति किससे संबंधित है? बेसल समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग पर्यवेक्षण से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, बैंकिंग पर्यवेक्षण बोले तो बैंकिंग सुपरविजन, और इससे संबंधित कौन सी समिति थी? आप कहेंगे बेसल समिति थी। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं।
गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी है? गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। ये तीनों समितियां भैया आपको याद रखना है किससे संबंधित है? गरीबी आकलन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन तीनों का संबंध किससे है? गरीबी आकलन से है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और याद रखना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह था शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, कोठारी आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था, एजुकेशन से था। और कोठारी आयोग का जो गठन है भैया वो कब से कब तक रहा? आप कहेंगे 1964 से लेकर के 1966 तक इस आयोग का गठन रहा, यानी कि 1964 में ये बना और 1966 तक ये चला। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्लियर है भैया? अगला सवाल देखते हैं। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रीय आय से संबंधित। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आय बोले तो नेशनल इनकम। क्लियर है भैया? तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से कौन सी समिति संबंधित है? आप कहेंगे महालनोबिस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारत में क्या बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। क्लियर है भैया? और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका किया गया था भैया गठन कब? आप कहेंगे 1953 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना भैया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो आप कहेंगे भैया धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, ये तीनों संबंधित हैं किससे? राज्य के पुनर्गठन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? उपयुक्त सभी, यानी कि धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से था भैया। क्लियर है? इसलिए यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है?
तो यह है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और इसका गठन किया गया था 1976 में। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो यह है बीमा क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो आप कहेंगे भैया ये बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, इन तीनों का संबंध, ये तीनों संबंधित हैं किससे? आप कहेंगे पंचायती राज से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है भैया? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और GV राव समिति, ये तीनों संबंधित हैं किससे? पंचायती राज से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो आप कहेंगे यहाँ पर LM सिंघवी समिति और PK थुंगर समिति, ये दोनों संबंधित हैं किससे? पंचायती राज से। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और विकल्प दो, जाने की A और B दोनों। ऑप्शन A और B दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर GST की सिफारिश किस समिति ने की थी? वस्तु एवं सेवा कर GST की सिफारिश किस समिति ने की थी? विजय केलकर समिति ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, विजय केलकर समिति ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, इस टैक्स की क्या की थी भैया? सिफारिश की थी। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी? किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी? तो आपको याद रखना है नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर। तो नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई? वर्ष 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई? तो आपको याद रखना है भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, वर्ष 1962 में भारत के अंदर एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था संथानम समिति, और इस समिति का जो गठन किया गया था वो किसकी रोकथाम के लिए किया गया था भैया? तो याद रखना, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो।